तो लास्ट डे हमने स्टार्ट कर ली थी 7.4, ठीक है 7.4। इस पे बेस हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे, लेकिन मैं तुम्हें इसके जो 6 फॉर्मूले थे उन 6 फॉर्मूले में से मैं कुछ फॉर्मूलों को तुम्हें क्या बता देता हूँ, ठीक है, प्रूफ बता देता हूँ। जैसे एक बता देता हूँ मैं 1/x² - a², इसका मैंने आंसर लिखा था क्या 1/2a log, ठीक है, x - a x + a, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये था। अब इसका प्रूफ देखो, ठीक है, इसका प्रूफ क्या है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो इसे मैंने ऐसे लिखा, सही है। अब ज़रा ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a - b a + b होता है। अरे फॉर्मूला सबका होता है ना, ऊपर वाले को ऐसे लिखा 1 को, ठीक है। अब ठीक है हम, ठीक है, लास्ट ईयर हमने एक मेथड पढ़ा था, डिफरेंस मेथड, ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो सुन लो, मैं समझा दूंगा व्हाट इज डिफरेंस मेथड, लेकिन मैंने, ठीक है, पढ़ाया था। डिफरेंस मेथड होता क्या है, जैसे मान के चलो कि 1/3.2 है, डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, डॉट का तो मतलब क्या है, तो अगर मैं नीचे वाले नंबर्स को, ठीक है, ठीक है, ऊपर भी रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा हो, क्या आ रहा हो, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 3 - 2/3 3 × 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 ही तो आ रहा है, तो 1 की जगह 3 - 2 लिख सकता हूँ। तो इसे कहता है डिफरेंस मेथड। इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती है फ्यूचर में भी, ठीक है। डिफरेंस मेथड जरूरी नहीं सिर्फ नंबर में लगता है, ये किसी वेरिएबल्स में भी लग सकता है। इसे क्या कहते हैं डिफरेंस मेथड, और ज़्यादातर हम इसे वेरिएबल्स में ही यूज़ करते हैं। ये तो मैं तुम्हें सिर्फ साधारण भाषा में समझा दिया। जैसे मैंने तुम्हें, ठीक है, एक क्वेश्चन भी दिया था डिफरेंशिएशन का, ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में बन सकता है और इंटीग्रेशन में बन सकता है। tan इनवर्स, ठीक है, 1 + 6x², ठीक है, अपॉन 1, ठीक है। तो इसका क्या करो डिफरेंशिएशन करो, तो एक तरीका तो ये से क्या मान लो t, तो tan इनवर्स t का 1/1 + t², फिर इस t का क्या करो अलग से करो डिफरेंशिएट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जो ज़्यादा समझदार है, या इंटीग्रेशन अगर इसका करना हो तो इसमें समझदारी क्या है कि पहले आप क्या कर लो, इसे सिंप्लीफाई कर लो। तो मैं इसे पता क्या लिखूंगा, ठीक है, ऊपर वाले को लिखूंगा मैं 3x, ठीक है, और यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे x है, तो इसे मैं लिखूंगा, ठीक है, 3x - 2x, तो 3x - 2x कितना होगा x होगा, और नीचे वाले को मैं इसे लिख दूंगा 3x × 2x, ठीक है। अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब हुआ क्या फायदा, tan इनवर्स x - y/1 + xy, ये फॉर्मूला होता है किसका, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। तो ये मेथड मैंने तुम्हें कहाँ बता रखा है, डिफरेंशिएशन में बता रखा है, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, और अगर इंटीग्रेट बोला होगा तो इंटीग्रेट भी कर लेंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अभी हम नहीं सीखेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम सीखेंगे बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स 7.6 एक्सरसाइज, इनवर्स का इंटीग्रेशन हम वहीं सीखेंगे सीधा, ठीक है, अभी नहीं कर सकते हम, ठीक। लेकिन हाँ डिफरेंशिएशन होगा तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या यूज हुआ, डिफरेंस मेथड। तो समझ में आ गया डिफरेंस मेथड क्या है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या x + a, ठीक है, माइनस लिख सकता हूं। लेकिन होगा क्या इसके चक्कर से, x से तो x कट जाएगा, अरे कट जाएगा, लेकिन ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर 2a आ रहा है, तो उस 2a को बैलेंस करने के लिए मैंने यहां क्या लिख दिया 1/2a। समझे, कल तुम्हें साइन वाला क्वेश्चन समझाया था 1/, तो उसमें भी ये बैलेंसिंग करते थे ना, क्योंकि ऊपर तो हमारा 1 था ना, तो ऊपर 1 ही आना चाहिए ना। तो मैंने क्या करा, ठीक है, इन दोनों को ऐसे लिख दिया, लेकिन यहां से क्या आ रहा था a + a 2a आ रहा था, तो उस 2a को बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ठीक। या अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो दूसरी भाषा में समझा देता तुम्हें, जैसे मैंने तुम्हें किस में समझाया था 7.3 का 22 क्वेश्चन समझाया था, उसके ऐसे 4 क्वेश्चन बताए थे ना। तो अगर उसकी जैसे देखा जाए तो मैंने क्या करा, अगर उसके जैसे देखा जाए तो मैंने करा 1/2a से डिवाइड कर दिया, 2a से डिवाइड तो 2a से मल्टीप्लाई, तो 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, -a + a लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ। फिर x ऐड करा तो x क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, अरे ठीक है। फिर इन दोनों से क्या कॉमन ले लिया, ये तो x - a है, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, ठीक है। और एक गड़बड़ी हमारी है, यहाँ पे क्या जाएगा x + a, ठीक है, -a + a। अब मैंने क्या करना है, ठीक है, इसके जैसे ही बनाना है यहाँ पे,
तो एक तो ये बन गया x माइनस ए, और दूसरा क्या बन गया बताओ? ठीक है, हाँ ऊपर a प्लस ए बनाना था ना, सॉरी, तो ये मैंने प्लस, ये नीचे 2 है तो ऊपर भी क्या करना था? 2a बनाना था, तो दोनों के साइन क्या आने थे? प्लस आने थे। ठीक है, यहाँ पे वहाँ हम प्लस माइनस कर देते, यहाँ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? इन दोनों को एक साथ लिख लूँगा तो x प्लस है, और इन दोनों से क्या कॉमन लूँगा मैं? माइनस, तो इतना आ जाएगा बताओ। ठीक है भाई, ये पूरा बाहर 1/2 है। अभी इंटीग्रेशन नहीं करा, क्या नहीं करा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन, ठीक है, अब अगर हम करना चाहें तो इसको पूरा इसके नीचे लिख दो, तो x प्लस ए से x प्लस ए कटेगा, कितना बचेगा? 1/x माइनस ए। इसको इसके नीचे लिखोगे तो कितना बचेगा? बीच में माइनस। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो जब इंटीग्रेशन करूंगा तो इधर भी इंटीग्रेशन का साइन आएगा और dx आएगा, और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन आएगा, dx आएगा। उस इंटीग्रेशन का साइन यहाँ भी चलेगा और यहाँ भी चलेगा, सही है, क्योंकि तो कांस्टेंट था। अब बताओ x माइनस ए को मैं t मान सकता हूँ, तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है? log t, log t। ठीक है, और ये बाहर है माइनस log x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, फिर इसे x पढ़ो, इसे y पढ़ो, तो log x माइनस log y क्या होता है? log x अपॉन y। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, ऐसे ही जो इसका दूसरा वाला, इसका भाई समझ लो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसे भी कर लोगे खुद, 1/2a log, ठीक है, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो सेम ये दोनों एक ही जैसे होंगे। ठीक है, सही है, तो ये तुम ये समझ में आ गया ना? तो डेरिवेशन से ही ये दिमाग चलता है कि क्या ऐड करना है, क्या सेपरेट करना है। ठीक है, डेरिवेशन से ही फायदा हो जाता है, समझ में आता है कि भाई ये ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। अब ठीक है, जो तीसरा फॉर्मूला था, तीसरा फॉर्मूला क्या लिखा है था बताओ? तीसरा लिखा था, ठीक है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, dx। इसका लिखा था 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, और तुम्हें लाइन होनी चाहिए ढंग से। ठीक, तो इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है बस सिंपल, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करा? ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन डाल दिया। ठीक है, अगर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ठीक है, कि हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं बताओ? ठीक है, इन जनरल वैसे तो वहाँ रूट रहता था, वहाँ क्या रहता था? रूट, लेकिन बिना रूट के भी हम यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन डाला एक्स और क्या डाल दिया यहाँ पे? ठीक है, a tan थीटा क्या डाल दिया? a tan थीटा डाल सकते हैं, अरे डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन डाल दिया, पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन डाल के देख लेते हो जाएगा तो सही है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? और ये आपका dx। अब यहाँ थीटा इंट्रोड्यूस कर दिया ना, तो ये dx को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, x। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ठीक है, 1। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या? x। सही है, तो यहाँ से बताओ dx कितना निकल जाएगा? ठीक है, और ये चीज हम आगे भी करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन में क्या डाला? सब्स्टिट्यूशन। कहीं क्वेश्चन बिना इसके होंगे नहीं। ठीक है, तो बताओ dx का क्या आ गया? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो x की क्या डाल दिया? a tan थीटा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर क्या ले लेते हैं? a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, उस a स्क्वायर से ये a कटेगा तो बाहर क्या आ जाएगा? a। यहाँ क्या बचा? अरे ठीक है, इतना ठीक है। अब खुद बताओ। ठीक है, वैसे इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट वैसे भी हमें इंटीग्रेशन पता है ना, 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan इनवर्स x होता है ना। ठीक है, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दिया है। अब tan थीटा को क्या मान लो? कुछ सब्स्टिट्यूशन मान लो। सही बात है ना, क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है? sec स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? u मान लो। तो बताओ sec स्क्वायर थीटा d थीटा किसके बराबर हो जाएगा? du के। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? du। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो पता क्या गया? क्या गया बताओ? ठीक है, हमें यूज तो उसी को हमले का करना पड़ रहा। सही बात है।
ठीक है, तो फिर से बात वही आ गई ना, लेकिन किस में आ गई, ये आ गया आपका 1 में और ये किस में था, ए में। ठीक है, तो शायद से इसी तरीके से होगा मेरे हिसाब से भी। कौन सा थर्ड है, 1 2 3, ठीक है ना, तभी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम देखे जाए तो यहाँ पे तो हम दोबारा से यहीं पे पहुँच गए ना। ठीक है, तो हमें थोड़ी और समझदारी दिखानी है क्या, क्योंकि अगर हम यहाँ से दोबारा से tan इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे फिर डेरिवेशन का कुछ फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो अब हमें पता है ना 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे घट जाएगा, कितना बचेगा, डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू कितनी है, ठीक है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स u कितनी है, अरे है tan इनवर्स u, थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स u, और u की वैल्यू कितनी थी, अच्छा u नहीं लिया, सॉरी, तो हमने थीटा लिया ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी थी, थीटा की लिए थी आपकी tan इनवर्स x/a, कितनी थी, tan इनवर्स, और यही हमारा क्या है आंसर है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। सही है। अब ठीक है, जो इसका भाई है वो तुम खुद करोगे क्या, 1/a, इसका भी करना है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या डलेगा, ये तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट देख रखा, एक्स की वजह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a sin थीटा, तो a sin थीटा सब्स्टिट्यूट करो तो बताओ a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दिख रहा भाई, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, ये a, अंदर क्या बचेगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा बचेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। ठीक है, sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, cos थीटा डी थीटा बाई dx, तो dx के लिए कितनी आ जाएगी बताओ, dx के लिए आ जाएगी a cos थीटा और डी थीटा। ठीक है, a से a कटेगा, ये भी कितना आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कटेगा, cos थीटा से cos थीटा कटेगा, डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, sin इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, तुम खुद करोगे। ठीक है, अब बच्चा कौन सा, आखिरी के दो, तो आखिरी के दो में से मैं एक बता देता हूँ, बाकी ठीक है, तो तुम्हारे 6 के 6 क्या हो जाएंगे, ठीक है, डेरिवेशन हो जाएंगे, फिर हम कहते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, तो आखिरी के दो में है क्या, आखिरी का 5th और 6th फॉर्मूला क्या था, 1/x² + a² रूट में, ठीक है, तो 1/x² + a², 1/x² + a² रूट में, उसमें भी क्या लगेगा सब्स्टिट्यूशन, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, अरे बताओ, ठीक है, tan थीटा है cot थीटा, ठीक है, करो, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, a tan थीटा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करा तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 = a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई dx, तो यहाँ बताओ dx के लिए कितनी आ जाएगी, a sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी थीटा, लेकिन ये ध्यान रखना, अब तुम्हें लगेगा कि एक पहले भी हमारा यही आया था, उसमें रूट नहीं था, और इसमें रूट है, फर्क है, समझे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, x² की जगह ये डाला तो कितना आ जाएगा, a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a² क्या हो जाएगा, बाहर आके a हो जाएगा, उस a से a कट जाएगा, क्या बचेगा, sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना बचेगा बताओ, अरे बताओ, ठीक है, यहाँ बचेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, sec थीटा, sec थीटा से एक बार कटेगी तो कितना आ जाएगा, sec थीटा डी। अब sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log, ठीक है, अरे बताओ, होता है ये sec थीटा का इंटीग्रेशन, बताया था, प्रूफ भी करवाया था। ठीक है, बस अब थीटा की वैल्यू क्या है बताओ, थीटा की वैल्यू डालो, तो बताओ sec थीटा, ठीक है, अगर x/a, ठीक है, अगर tan थीटा कितना है बताओ, अरे है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x/a आ जाएगी, अरे आ जाएगी, तो अगर हमें यहाँ से sec थीटा निकालना हो, ठीक है, तो sec थीटा ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस, तो sec थीटा कितना हो जाएगा बताओ, अरे बताओ, हाइपोटेन्यूस अपॉन, ठीक है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है ना, बेस कितना है, ठीक है, a, और हाइपोटेन्यूस कितना निकलेगा बताओ, अरे बताओ भाई, तुम बता ही नहीं रहे कुछ, प्लस आएगा ना। ठीक है, तो sec थीटा की जगह, तो थीटा की जगह यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक है, तो sec थीटा की जगह लिख सकता हूँ यहाँ पे, अरे बताओ भाई, लिख सकता हूँ यहाँ पे,
समझ में आए? यहाँ अब तुम्हें ऐसा समझ में आया ना, तुम क्या करना, थीटा की जगह यहाँ tan इनवर्स x अपॉन ए डालना, फिर उस tan इनवर्स x अपॉन ए को tan इनवर्स x अपॉन ए को sec इनवर्स x अपॉन ए में कन्वर्ट करना, ठीक है, और फिर sec से sec इनवर्स कटेगा, फिर घुमा फिरा के यही आएगा, ठीक है, tan थीटा। अब tan थीटा, तो tan थीटा की जगह डायरेक्ट क्या डाल दिया, x अपॉन ए प्लस C1 डाल दूँ यहाँ पे, नाम C1 इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे a और a क्या आ जाएगा, अरे बताओ भाई, a और a एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, और इसे बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, ठीक है, ये हो गया log, ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स होल अपॉन ए हो गया, प्लस का C1। अब इस पूरे को x पढ़ो, इस पूरे को क्या पढ़ो, y, तो log x अपॉन y का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये पूरा ऐसी माइनस का log a प्लस का C1। अब मैंने तुम्हें एक दिन पहले भी समझाया था या तुम्हारे साथियों को समझाया था कि log a प्लस C1 एक कांस्टेंट है, या ये पूरा कांस्टेंट है ये, ठीक है, तो इस पूरे कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया, c दे दिया, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या रहता है, ये हमारा आंसर है इसका, ठीक है, माइनस वाले में भी सेम ऐसी हो जाएगा, तो ये है प्रूफ, ठीक, प्रूफ ज़्यादा कोई डिफिकल्ट वगैरह थे नहीं इसके, ठीक है, आसान थे, क्लियर है, तो ये मैंने तुम्हें बता दिए प्रूफ, ठीक है, अब आ जाओ, ठीक है, तो प्रूफ का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ जो चीज़ें हैं काम आती है इनडायरेक्टली, ठीक है, तभी बच्चे बोलते हैं कि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन थे नहीं, ठीक है, लेकिन वो दे देते हैं, क्यों, क्योंकि प्रूफ तो थे ना, इसलिए वो पेपर में दे देते हैं। कहीं कैसे ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो थे, वो हमें पता नहीं रहता, तो इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया है, क्योंकि जो मैंने सब्स्टिट्यूशन करे ना, मैं मिस्टियंस में काफ़ी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से करूंगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं रहता वहाँ, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें अभी एक क्वेश्चन अभी बता देता हूँ, ठीक है, रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन आता है करने के लिए, ठीक है, या एक और 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल रूट एक्स, ये भी आपकी मिस्टियंस में है, समझे, तो ये भी आपकी मिस्टियंस में, ये भी आपकी मिस्टियंस में है, तो ये बिना सब्स्टिट्यूशन के नहीं हो सकते, ठीक है, और होंगे भी तो फिर बहुत, ठीक है, टाइम लगेगा, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, इसीलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, और मैंने जो, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें पढ़ा रखी है, तो वो तुम्हें देखनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे, तो एक्सरसाइज में मैंने कहाँ तक कराई थे, अरे याद है किसी को, कहाँ तक कराए थे मैंने, बताओ, सेकंड क्वेश्चन मैंने करा दिया था, तो बताओ, सेकंड क्वेश्चन मैंने करा दिया था, तो तुमने, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कर लिया, अरे सबसे हो गया थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो देख लो इधर, ठीक है, ये जो 7.4 एक्सरसाइज है, ठीक है, ये इन 6 फॉर्मूले पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है, मैं थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा किस में है, रूट में है, ठीक है, और ठीक है प्लस 1, तो जब भी तुम्हें इन जनरली ये फॉर्म सुनो, जब भी रूट के अंदर ऐसे अलजेब्रिक वगैरह दिखे ना तुम्हें, और खासकर क्वाड्रेटिक दिखे, क्या दिखे, क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो मान के चलना कि वो 7.4 के तरीकों से ही होगा, अब वो कौन सा तरीके है वो तुम्हें देखने पड़ेंगे, ठीक है, तो मैंने, ठीक है, ऊपर क्या है dx है, तो तुम्हें पता है अगर तुमने 2 माइनस एक्स को क्या मान लिया, t मान सकते हैं, ठीक है, तो अगर 2 माइनस एक्स को t मान लिया तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा dt बाई dx, और ये कितना हो जाएगा -1, तो dx कितना हो जाएगा माइनस dt, तो यार dx का क्या लिख दूंगा बताओ, माइनस का dt लिख दूंगा, सही है, माइनस तो कांस्टेंट है, अब खुद बताओ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए, रूट में है, अब बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, ठीक है, ये मैं नॉर्मल गलती बता रहा हूँ बच्चों की, वो अपने दिमाग में ये रखते हैं 1 अपॉन, तो सीधा लिख देते हैं 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, या एमसीक्यू दिया रहेगा तो वो बिल्कुल ऐसा दे के रखते हैं, तुमने उसी पे टिक मार देना जल्दी से, ठीक है, ये रूट में है, तो रूट में कौन सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, रूट में होता है दूसरा वाला, माइनस ऐसे रहेगा, ठीक है, लॉग, ठीक है, एक्स टी प्लस क्वेश्चन कितना था, ठीक है, और तुम्हें एक और चीज बता देता हूं मैं शॉर्टकट की, ठीक है, लेकिन उससे पहले लॉन्ग कट समझाऊंगा, जरा ध्यान से देखते रहना, समीक्षा इधर देखो, अब टी की वैल्यू डालूंगा ना, टी की वैल्यू कितनी है 2 माइनस एक्स, ठीक है, तो डालो टी की वैल्यू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस सी, और यहाँ कितना है भैया एक्स, ठीक है, 2 माइनस एक्स, ठीक है, लॉग, ठीक है, बीच में प्लस है, सही है भाई। अब होता क्या है, इसका फॉर्मूला खोलो तो कितना आ जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अरे बताओ, ठीक है, माइनस का 4x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ कितना जाएगा बताओ, ठीक है, ये आपका, ठीक, हाँ तो ठीक है, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है ऐसे, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रखा इन्होंने, लेकिन कभी भी हो, जैसे यहाँ टी के लिए तुम जो भी रखोगे ना, यहाँ पे आ क्या जाएगा, हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन लिख देना। क्या लिख देना? ओरिजिनल क्वेश्चन। अब तुम कहोगे भाई यहाँ पे तो हमने डाला तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन आ तो गया, यहाँ पे तो डायरेक्टली आ गया, लेकिन कई बार क्या होता है, ये सिंप्लीफाई दिया रहता है, जैसे यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करा था उन्होंने, कई बार सिंप्लीफाइड दिया रहता है, तो आपको ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं, सीधा टी की वैल्यू क्या डालनी है, अगर तुमने ये डाल दी तो आएगा क्या, यही क्वेश्चन आ जाएगा। वो मैं तुम्हें आगे भी समझा दूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये एक्सपेंड नहीं हो रखा है, ठीक है। तो कोई नहीं, वो तरीका मैं आगे समझा दूंगा, इसमें तो नॉर्मली यही आंसर लिख देना, ठीक है भाई। तो ये मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, ठीक है, 1/√9 - 25x², ठीक है, प्रियांशु यही है, ठीक है। अब जरा ध्यान से दिखते रहना, फिर से क्या आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई, तो क्वाड्रेटिक आ गई, लेकिन एक और चीज ध्यान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। इधर देख प्रियांशु, ठीक, हमेशा क्वाड्रेटिक में x² को कोएफिशिएंट तुम्हें पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। जैसे तुम 10वीं में कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ते थे ना, तो वहां पे भी हमारी पहली टर्म्स एंड कंडीशन ये रहती थी, ठीक है, कि आपको x² कोएफिशिएंट क्या बनाना है, +1। ये हम आगे भी सीखेंगे, आफ्टर 9 क्वेश्चन सब में यही दिमाग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ठीक है, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी बना सकते हैं, यहाँ पे तो दोनों उससे चल जाएगा काम, लेकिन आगे ऐसा आएगा कि वहां पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे बिना उसके भी चल सकता है काम, क्योंकि सिर्फ क्या है, दो चीजें हैं, एक तो x² है और एक, ठीक है, बिना x का कोएफिशिएंट है। अगर x वाला कोएफिशिएंट आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता, x की पावर सिंगल पावर का कोएफिशिएंट आ जाता, तब हमें वो चीज करनी पड़ती है कि x² कोएफिशिएंट क्या बनाना पड़ता है, 1। लेकिन यहाँ पे चलेगा, बस यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट हटा दो 25, तो 25 क्या ले लेता हूं बताओ, कॉमन। तो कॉमन लिया तो यहाँ 25 रूट से बाहर निकल के क्या आ जाएगा, 5। और कॉमन लेने का मतलब क्या है बताओ, डिवाइड करना, तो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, तो 9/25 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3/5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x²। अरे ठीक है, अब इसे को a पढ़ो और इसे x पढ़ो, तो a² - x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, 1/5 तो बाहर है, a² - x² का रूट में, तो ये होता है साइन इनवर्स। क्या होता है, साइन इनवर्स। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। तो x का काम कौन कर रहा, x, और a का काम कौन कर रहा, 3/5। तो 3 यहाँ आएगा और 5 यहाँ आएगा, प्लस c, ठीक है। तो ये सीधे सीधे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन, आप इंटीग्रेशन के 1 मार्क्स के क्वेश्चन समझ लेना कि 20 क्वेश्चन में से आपको 3 या 4 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के मिलेंगे आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में, ठीक है। तो जरा इन्हें छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है इंटीग्रेशन, तो 1 मार्क्स के काफी क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे। अरे समझ में आ गए, ठीक है। फिर 5th, वैसे मैंने तुम्हें हिंट ना सबकी दे दी थी, सही बात है ना। बिल्कुल कर सकते, फिर 5x को t मानना पड़ेगा, माना, हाँ तो उससे भी हो सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपने 5x को दिमाग में मान लिया, लेकिन 5x को t मानना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप दिमाग में मानो चाहे कैसे भी करो, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन, ठीक है, तो 5th क्वेश्चन क्या है, 3x/1 + 2x की पावर 4 dx, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर 4 आ गई, लेकिन ये भी देखना है कि ऊपर x है, तो मैंने क्या करा, इसे क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, इसे लिख दिया मैंने 1 + 2x² का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने x² को क्या मान लिया, t मान लिया, तो x² को t माना तो 2x = कितना आ जाएगा, dt/dx, तो dx कितना जाएगा, ठीक है, x dx कितना जाएगा, तो x dx कितना आ गया, dt/2, और 3 भी बाहर लिख दो, 3/2, और यहाँ पे कितना आ गया, 1 + 2t²। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है, जैसे एक तो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, और एक जो समीक्षा कह रही है, ठीक है, तो मैं तुम्हें दोनों से बता देता हूँ, तुम्हारी इच्छा तुम किसी से भी करो, ठीक है। तो मैं तुम्हें पहले अपने तरीके से बता देता हूँ, t² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो 2 मैं क्या ले लूंगा, कॉमन, बाहर आ गया 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है, डिवाइड करना। अरे कॉमन लेने का मतलब क्या, डिवाइड करना, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये t² हो जाएगा,
1/2 को मैं जैसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि मुझे नीचे स्क्वायर के फॉर्मूले पता है ना, तो 1/2 को मैं लिखूंगा 1/√2 का स्क्वायर, ये तो पहले से ही है। अब 1/x² प्लस a स्क्वायर, 1/x², ये t का काम x ही कर है ना, तो 1/t² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/a, तो 1/a का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा √2, ठीक है। और tan इनवर्स x/a, तो x का काम कौन कर रहा है ये, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा √2 ऊपर ही आएगा, अरे आएगा प्लस c, ठीक है। अब t की वैल्यू डाल देना, तो ये कितना आ जाएगा 3√2/4, ठीक है। tan इनवर्स √t कितना है रूट, ठीक है, प्लस c, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, तरीका वही है, बस वो कहने की अलग बात है, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा यहां से देख लो, इसे कई बच्चे इसके बाद इसे पता है क्या करते हो, इसे लिख देते हैं √t इंटू टी का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस ऊपर dt, समझ रहे। अब इसे थोड़ी देर के लिए दिमाग में क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं u या कोई और सब्स्टिट्यूशन, तो 1/u² प्लस 1 स्क्वायर का डायरेक्ट, और √2 t को क्या माना था u, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका du/dt √2, तो dt कितना आ जाएगा du/√t, तो फिर ये du/√2 बाहर आ जाएगा, u² प्लस 1, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ बात एक ही है, समझे, ठीक। तो कोई भी तरीका करो, तुम्हारी इच्छा है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अरे 6 कर लोगे अब, तो 6 तो आसान है। 6 क्या है 1 - x⁻6, और ऊपर कितना बताओ, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे कैसे करोगे, सिंपल, ठीक है। इसे लिख दो x³ का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे लिख दो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ जो मैं फ्रिक्वेंटली करूंगा, ठीक है, और तुम भी कर सकते हो, ठीक। क्योंकि मुझे ये टी वगैरह मानना क्या है, ठीक है, टी वगैरह मानने से क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो तुम क्रिएटिंग करो, क्रिएटिंग क्या होता है, x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ, 3x² होगा, तो तुम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो अगर तुमने x³ को t माना ना, तो 3x² dx इसके बराबर निकल जाएगा dt के, समझ रहे। तो dt अपॉन कितना आ जाएगा 1² माइनस t², तो इससे फायदा ये हो जाता है कि कम करना पड़ता है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुम डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ठीक है। अब बताओ a² माइनस x² का, ठीक है, कितना इंटीग्रेशन होता है बताओ 1/, ठीक है, 2a, a का काम कौन कर रहा 1 log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, और t की वैल्यू कितनी थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस x³ और 1 माइनस x³ प्लस c, सही है। 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन तक तो आसान थे, ठीक है। अब आ जाओ 7 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगर इन जनरली, ठीक है, आइडियली, ठीक है, लास्ट ईयर तक क्या होता था, मैं जब तुम्हें एक्सरसाइज समझाता था ना, तो मैं सिर्फ 1-2 समझाता, उसके बाद मैं तुम्हें बोलता था कि तुम करो, ठीक है। तो तुम यहाँ पे करते थे। फिर होता क्या था कि सबसे पहले बच्चा अटकता था 7वें क्वेश्चन पे, किस पर अटकता था, इन जनरली अटकने के लिए तो कोई पहले भी अटक सकता था, लेकिन ठीक है, एवरेज अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से 7-8 यहाँ पे अटक जाते थे कि भाई होगा कैसे, ठीक है। तो इसलिए 7 को सर्कल मार देना है आसान, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पे अटकते थे। इस साल तो तुम्हें मौका नहीं मिल पा रहा ना, ठीक है, कि तुम किस पे अटक रहे पता ही नहीं चल रहा। तो 7 क्वेश्चन को सर्कल कर देना, क्योंकि स्लाइटली अलग है जितनी अभी हमने करे उनसे, ठीक। तो ये क्वेश्चन है 7th, x - 1 अपॉन, ठीक है भाई। तो अब ऐसा नहीं है कि आप 7.4 करें तो आप बस उन्हीं 6 फॉर्मूलों से करोगे, इंटीग्रेशन किसी और तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे इसमें, अब इसमें हम दिमाग लगाने लग जाएंगे ना कि भाई ये किसी और तरीके से, तो इसमें करना क्या, सेपरेट करना है। एक बारी ये इसके साथ लिख देना है, समझे, और एक बार किसके साथ लिखना है, इसके साथ, समझ में, मैंने सेपरेट करा, √x² - 1 को एक बार x के साथ, एक बार इसके साथ, फिर इंटीग्रेशन dx इसके साथ और इंटीग्रेशन dx इसके साथ। अब बन गया डायरेक्ट फॉर्मूला, बन गया नहीं, x² - a² का कितना होता है फॉर्मूला बताओ, अरे बताओ, log, ठीक है, x प्लस क्वेश्चन, ठीक है, प्लस c, और इसका कितना हो जाएगा बताओ। अब x² - 1 है, इसे तुम t मानोगे नीचे वाले को, अरे मानोगे ना, ठीक है। तो इसे t मानोगे तो बताओ इसका डिफरेंशियल कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो 2 मैं क्या करता हूं अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो x² - 1 को तुम t मानोगे रफ में, ठीक है। तो बताओ कितना हो जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा dt/dx, यहाँ आ जाएगा
तो 2x dx कितना आ जाएगा dt, और नीचे कितना आ जाएगा रूट टी, अरे आ जाएगा। और dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, रूट टी का मतलब टी की पावर माइनस हाफ, और टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस हाफ प्लस 1 हाफ, और नीचे भी कितना आ जाएगा हाफ, ये 2 जाएगा कहाँ ऊपर, तो उसका आंसर होता है 2 रूट टी। कितना होता है 2 रूट टी, समझ में आया? ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग, ठीक है, एक्स प्लस, सही है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चा इसी पर अटकता है, ठीक। इसके बाद ठीक है, ठीक है, इसके बाद 8 करते फिर 9 करते फिर करते तुम्हारी, ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट करना है, तब तक तुम पहले इतना देख लो। तो 7 के बाद 8 तुम खुद करना, आसान क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो कल डिस्कस कर लेंगे। अब क्या बचा, ठीक है, अब जाओ ये वाले टाइप पे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, ठीक है, हम पे टाइप आएंगे 2, एक तो dx अपॉन क्वाड्रेटिक, क्या इंटीग्रेशन, और नीचे क्या है क्वाड्रेटिक, ठीक है, और एक आएगा dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। दोनों के तरीके सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्या बता देता हूं, पहले एक 10th क्वेश्चन बता देता हूं, अरे दोनों सेम है, ठीक है, रूट से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, मेन क्या है क्वाड्रेटिक का है, ठीक है। तो जैसे 10th क्वेश्चन है, तो 10th क्वेश्चन क्या 1 अपॉन रूट, ठीक है, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इसे तुम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन पहले मैं लॉन्ग कट बता देता हूं तुम्हें, जो हर एक क्वेश्चन में करना है। तो ये स्पेशल टाइप है, ठीक है, जब तुम एक्स्ट्रा बुक पढ़ोगे तो इस एक्सरसाइज का नाम आ रहता है सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। अगली वाली का नाम है 7.5 का पार्शियल फ्रैक्शन, 7.6 का नाम है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। लेकिन इसका नामकरण मैं कर देता हूं, ठीक है, इसका नामकरण, ठीक है, मैं तुम्हें जब भी बोलूंगा तुम्हें याद दिलाने। तो देखो भाई मैं कह रहा था, ठीक है, इसे हम करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। एक मिनट इधर देख लो जरा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहता है क्या, इधर देखो, सबसे पहले, ठीक है, तुम्हें अंदर होल स्क्वायर बनाना है, तो हमेशा करना क्या है, ठीक है, जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा, क्या रहेगा, जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा, ठीक है, उसे किससे डिवाइड करना, हमेशा 2 से। ऐसा क्यों होता है, कारण है, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, उस पर हम जाते ही नहीं है, ठीक है। हम सिंपल, ठीक है, होल स्क्वायर बनाने के लिए करते हैं, वैसे समझ लो, क्या बनाने के लिए, होल स्क्वायर बनाने के लिए सब करते हैं। तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसे 2 से डिवाइड करोगे, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, इसे किससे डिवाइड कर दिया 2 से, तो आंसर 1 आया, तो 1 का स्क्वायर ऐड भी करना है और, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, सही है। ऐसा क्यों करा, क्योंकि होल स्क्वायर बनाने के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां से 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 को क्या लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, और ऊपर कितना है dx। अब बताओ x प्लस 1 को क्या ले लेंगे t, तो इसे t दिमाग में ले लो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ना। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का कितना होगा 1 अपॉन ए ना, ये होगा लॉग, ठीक है, लॉग x का काम कौन कर रहा, t कर रहा था, और t का काम कौन कर रहा था, x प्लस 1 प्लस क्वेश्चन। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा क्या, यही, तो तुम डायरेक्ट ये लिख देना। ये बताना चाह रहा हूं मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले, समझे, अरे समझे, ये समझ में आ गया। अगर तुम t की जगह ये डाल देते और खोल के क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तुम्हें करना क्या, देखो ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है, एक तो तुम इसे ऐसे भी कर सकते हो, इसे लिख सकते हो तुम x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये कहीं बंदे डायरेक्टली दिमाग में सोच देते हैं, ठीक है, लेकिन ये आया कैसे, या एक तो दिमाग से, और एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो तुम्हें अगर इनडायरेक्टली देखना तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो तुम्हें हमेशा क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसे हमेशा क्या करना है, ठीक है, 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो इसे 2 से डिवाइड करा तो आंसर आया 1। जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। फिर इसके साथ हमेशा ऐड वाला ही लिखना है, क्या लिखना है, प्लस वाला हमेशा इसके साथ लिखना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसे सॉल्व कर दो कितना आ गया 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अब इसे थोड़ी देर के लिए t मान लेना, ठीक है, तो जब इसे t मानोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा t, x प्लस 1 को थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया बताओ, t मान लिया, तो उसका डिफरेंशियल आ जाएगा dx इक्वल टू dt आ जाएगा,
ठीक है, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, टी प्लस ई हो जाएगा फॉर्मूला। अब टी की जगह जब x प्लस 1 डालेंगे ना, क्या डालेंगे, x प्लस 1, ठीक है, तो यहां पे भी टी की जगह x प्लस 1 डालेंगे, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 यही आंसर देगा। तुम खोल के भी करोगे तो भी यही आएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था, तुम डायरेक्ट यही लिख सकते हो, मतलब ज्यादा क्या लगाने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आएगा वही। और तुम्हें अगर, ठीक है, ऐसा लग रहा हो कैसा आया, तो तुम टी की जगह x प्लस 1 डालना, फॉर्मूला खोलना, फिर ऐड करना, तो भी यही आएगा। ठीक है, तो ये है आपका 10 क्वेश्चन। लेकिन अभी इसमें एक चीज नहीं बताई मैंने, ठीक है, क्या, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन कितना था, 1। इन क्वेश्चनों में ये भी ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट तुम्हारा 1 होना चाहिए, नहीं है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा जबरदस्ती। ठीक है, इन क्वेश्चन में मैंडेटरी, यहाँ पे तो पहले से था ना, इसीलिए हमने सीधा ये देखा कि बी क्या है 2। लेकिन बी देखने से पहले तुम्हें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। अगर नहीं है तो तुम्हें बनाना है, तब जाके बी देखना है। ठीक है, तो जैसे मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक है, 11th क्वेश्चन, क्या बता देता हूं, 11th क्वेश्चन, तो ये कर लोगे ना तुम। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन देखो जल्दी से। तो 11th क्वेश्चन क्या बता जरा ध्यानशु, dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 12 5। ठीक है, अब सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ गया, तो तुम्हें ऐसा मत बोल देना सीधा बी तो 6 है ना, एक्स स्क्वायर का जब कोएफिशिएंट 1 होगा उसके बाद देखते हैं बी। तो मैं यहां से 9 क्या ले लेता हूं बताओ, कॉमन। ठीक है, तो कॉमन ले लिया 9 यहां से, 1/9। तो यहां पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो 6/9 कितना हो जाएगा, 2/3। अरे समझे, 2/3x प्लस 5/9। अब देखो कि x का कोएफिशिएंट कितना है। अब x का कोएफिशिएंट कितना है, 2/3। तो उसे क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सही है, ये हाफ से मल्टीप्लाई का जो बात एक ही है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आया, 1/3। तो इसी 1/3 को इसी 1/3 को क्या करना है, ठीक है, स्क्वायर का ऐड भी करना है, और ऐड वाला इसके साथ और सब्ट्रैक्ट वाला इधर साइड पे लिख लो। अरे ठीक है भाई, ठीक है, 1/3 का स्क्वायर, सही है। ऊपर वाला तो क्या है, dx है। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/9। तो 5/9 माइनस 1/9, तो 9 क्या ले लिया एलसीएम, तो ये आ जाएगा 4/9। 4/9 को क्या लिख सकते हो तुम, जबरदस्ती से स्क्वायर में लिखना ही लिखना है, अगर नहीं भी होगा ना स्क्वायर तो उसे रूट में लिख देना। ठीक है, और यहाँ रूट तो नहीं है ना, अपॉन dx, और बाहर कितना है 1/9। अब इस x प्लस 1/3 को थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ लो, ठीक है, t पढ़ लो, तो 1/t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होगा, अरे बताओ, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो 1/a, तो इसका रेसिप्रोकल करो तो कितना हो जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स x अपॉन, तो x का काम कौन कर रहा, ठीक है, a का काम कौन कर रहा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लोगे 3x, ठीक है, अपॉन 2, और यहां कितना आ जाएगा बताओ, तो उसका सिंप्लीफाइड आंसर है 3 से 3 कटेगा, ये आ जाएगा 1/6। कितना आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लोगे तो 3x प्लस 1, अरे आ जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस 1। ठीक है, और ठीक है, ये 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा 2 प्लस c। समझे। अब जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की मैं हिंट देता हूं, बोलना जरा अगला क्वेश्चन 12वां क्या है, dx अपॉन रूट क्या है, 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो एक और चीज, x स्क्वायर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो तुम यहाँ पे समझदारी क्या दिखाओगे, तुम यहाँ देखो समझदारी ये दिखाओगे कि भाई माइनस ही अंदर कॉमन लेना है, रूट के बाहर मत लेके आ जाना माइनस, रूट के बाहर नहीं आ सकता माइनस। ठीक है, रूट के बाहर अगर लाना हो तो फिर इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ मैंने माइनस कहाँ कॉमन लिया, अंदर, तो खुद बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 आ जाएगा, अरे आ जाएगा, और माइनस बाहर है, माइनस क्या है बाहर। अब x का क्वेश्चन कितना है 6, तो 6 को इससे डिवाइड करोगे 2 से, तो आंसर कितना आएगा 3 का स्क्वायर, ऐड भी करेंगे और सेपरेट भी करेंगे, सेपरेट करें तो कितना आ गया -9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, dx अपॉन, ठीक है, और ये माइनस पता है, ये माइनस ऐसे है पूरे के बाहर है, किसके बाहर है ये माइनस। ठीक है, तो ये जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा रूट
और ये है माइनस ब्रैकेट, ये आ जाएगा a प्लस बी का, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 16, 16 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, -7, ठीक है, और ठीक है कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये पता है क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर, समझे। तो बाद में माइनस खुद ही क्या हो जाएगा, अंदर बैलेंस हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस इसे t मान लेना, अब हो जाएगा। तो एक और चीज ध्यान रखना है, अब कर लोगे इसका, ठीक है। तो ठीक है, अब तुम्हारा करना क्या है, तुम्हारा होमवर्क क्या है, 13 देखो, 13 में पहले मल्टीप्लाई करा देना नीचे और फिर ऐसे ही बन जाएगी क्वाड्रेटिक, ठीक है। फिर 14 में भी तुम्हें माइनस कॉमन लेना है, 14 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर क्या, ठीक है 12। फिर 15 में, तो 15 में घबरा मत जाना, x माइनस ए और x माइनस बी है ना नीचे, तो तुम इनका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी एक्स और यहां से ए एक्स, तो माइनस एक्स यहां से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। और मतलब ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे आ जाएगी तुम्हारी क्वेश्चन नीचे। अब यहाँ पे x का क्वेश्चन कितना है, a प्लस बी, ठीक है, तो a प्लस बी को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे सेपरेट भी करेंगे, तो है वही, बस सिंप्लीफाई करना है तुम्हें, बस a b में किसमें, रूल वही है, ठीक है। ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। 17 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7, 17 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7, समझे, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, ठीक। बाकी ठीक है, ठीक है 24 भी आपका होमवर्क है और 25 भी आपका होमवर्क है, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। और बाकी जो बचे कुछ हैं इसे हम कल करेंगे फिनिश, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है भाई।